बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एएस स्पीक्स देख रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हम हमेशा मेरी ये कोशिश रही है कि अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए सियासत, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात और दीगर ऐसे अहम इश्यूज़ पर बात करते हैं जो मुल्क की नोयत की जो सिक्योरिटी की सूरत हाल से मुतल्लिक जो बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। मगर आज जो हमारी टॉपिक है वो बिल्कुल जो है आम दिनों की टॉपिक से बिल्कुल मुख्तलिफ है। आज हम बात करेंगे क्रिकेट पर कि जो पाकिस्तानी टीम का जो दौरा इंग्लैंड का जो टूर है वो आखिर कैसे रहेगा, और जो कोरोना वायरस की वबा की वजह से जो पाकिस्तानी जो क्रिकेट के प्लेयर्स हैं वो किस तरह जो है आपस में तकसीम है, एक प्लेटफॉर्म पर नहीं है। तो इस मौजू पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कैपिटल टीवी की सोशल मीडिया हेड रिफत एवान। रिफत एवान, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे यूट्यूब चैनल के लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच आरिफ। और जहाँ तक आप प्लेयर्स की बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि पीसीबी ने प्लेयर्स को एक तो ये चॉइस दी थी कि अगर वो इंग्लैंड टूर के लिए जाना चाहते हैं तो वो अपनी विलिंगनेस बता दें, अगर वो नहीं जाना चाहते तो भी उनके डिसीजन को रिस्पेक्ट करेंगे वो लोग। पीसीबी वाले कोई उनको प्रेशराइज नहीं करेगा या फोर्स नहीं करेगा इंग्लैंड जाने के लिए, टूर पे जाने के लिए। आपको पता है कि कई प्लेयर्स के बीच में नेगेटिव आए, कई के पॉजिटिव आए, लेकिन जिनके पॉजिटिव आए उनके जब तक 2 दफा नेगेटिव टेस्ट नहीं हो गए उनको तब तक नहीं टूर के लिए जाने की परमिशन दी गई। ठीक है, जिसमें मोहम्मद हफीज का नाम भी आपने सुना है। और मोहम्मद हफीज ने अपना जब उनका एक पॉजिटिव आया था कोविड टेस्ट, उसके बाद उन्होंने अपना प्राइवेट एक उससे भी दोबारा टेस्ट करवाया था, और जिसके बाद उन्होंने ये क्लेम किया था कि उनका टेस्ट नेगेटिव है। लेकिन फिर दोबारा से जब पीसीबी ने उनका टेस्ट करवाया था तो दोबारा से पॉजिटिव आ गया था। लेकिन फिर ये कि बाद में कुछ मामला ठीक हो गया और उनका जो टेस्ट है कोविड टेस्ट वो बाद में नेगेटिव हो गया, तो उसके बाद वो इसलिए गए। ठीक है, इसके अलावा मोहम्मद आमिर, आपको पता है कि वो इंग्लैंड टूर से उन्होंने अपना नाम इसलिए मतलब निकालने को क्योंकि उनकी बेटी की पैदाइश हुई है, उनके पर्सनल रीजंस की वजह से वो टीम का हिस्सा नहीं बन पाए थे, जिनको अब दोबारा बुला लिया गया, जो कि हारिस रऊफ को अभी उनको रिप्लेस करें। हारिस रऊफ वो हैं जिन्होंने अपने 5-6 दफा कोविड टेस्ट उनका हुए और जिनमें से 5 दफा उनका पॉजिटिव आया है। ठीक है, तो उनको वो रिप्लेस अब मोहम्मद आमिर टाइम पे कर रहे हैं। इसके अलावा आमिर जब स्क्वाड का हिस्सा अभी बन जाएंगे तो विकेट कीपर जो बैट्समैन हमारे रोहेल नजीर हैं वो उनको रिलीज कर दिया जाएगा। उनको एज अ बैकअप प्लेयर लेके गए हुए थे, तो वो जो है अपनी ड्यूटी से उनको रिलीज कर दिया जाएगा और मोहम्मद आमिर जो है वो स्क्वाड को ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा रिफत, आप क्या समझती हैं कि जो आपको पता है कि कोरोना वायरस की जो सूरत हाल है वो आपको पता है कि किस तरह जो है कोविड-19 ने दुनिया का जो पूरा निज़ाम है दरम-बरम कर दिया। मगर ये 6 माह से जो प्लेयर्स एक प्लेटफॉर्म पे नहीं थे, बिल्कुल सब दूर थे। तो पीसीबी के लिए ये कितना मुश्किल है कि वो इन तमाम प्लेयर्स को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करे अभी? देखिए इंग्लैंड टूर आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट टूर है, और इसके बाद अभी आपको पता है कि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी चल रही है। तो मतलब प्लेयर्स को इकट्ठा करना वो तो पीसीबी ने जिस तरह से जो भी प्लेयर्स को इकट्ठा किया, उनके टेस्ट करवाया, उनको लेके गए और उनकी विलिंगनेस उनसे पूछी गई कि आप लोग आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते। और आपको पता है कि इंग्लैंड भी पाकिस्तान इस इतने क्रूशल टाइम में पाकिस्तान का जो विजिट हो रहा है इंग्लैंड में, तो आपको पता है कि इंग्लैंड भी इस टाइम फाइनेंशियल क्रंच में, उनकी जितनी भी काउंटी क्रिकेट है वो नहीं हो रही है कोविड-19 की वजह से वहां पे इंग्लैंड में भी। और दूसरा ये कि मतलब उनको भी काफी फाइनेंशियली भी इश्यूज चल रहे थे। तो इस इन हालात में पाकिस्तान का वहां पे जाके मतलब खेलना क्रिकेट और उनकी क्रिकेट की वापसी होना, और फिर अभी उनकी क्रिकेट काउंटी क्रिकेट भी उनकी 1 अगस्त से दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। तो जिस तरह से मतलब पाकिस्तानी प्लेयर्स वहां पे गए हैं और जिस तरह से पीसीबी उनको लेके गए प्रॉपर जितने भी प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स लेके वो लोग वहां पे गए हैं, उनके टेस्ट किए गए। वहां पे भी उनको ग्राउंड में कोई आपको पता है कि ऑडियंस अलाउड नहीं है, बिल्कुल इंडोर सारे मैचेस हो रहे हैं। और मतलब जिस तरह से ये सारे इंतजाम किए गए पीसीबी की तरफ से भी और वहां पे प्लेयर्स के लिए, तो ये बहुत एक खुशहाल चीज है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो अभी आपको पता है कि जो कोविड-19 की सूरत हाल है, इस सूरत हाल में जितने भी जो मुल्की निज़ामात हैं या जो बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात हैं या जो मुआशी अगर सूरत हाल की हम बात करें, तो वो काफ़ी कोई बेहतर नहीं है। इंसान की आम ज़िंदगी भी बेहतर नहीं है। मगर इस हालात में जो इंग्लैंड ने पाकिस्तान को जो पेशकश की है कि आप आएँ यहाँ पर क्रिकेट खेलें, उसकी क्या वजह हो सकती है आपकी बसीरत के मुताबिक? उसकी एक वजह तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आईसीसी टेस्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो हो रही है, ठीक है,
पहली दफा हो रही है, 2019 से स्टार्ट हुई है और 2021 तक ये है। और दूसरा ये कि आपको पता है कि इसमें जितनी भी हमारी हर टीम जो है वो 6 मैचेस सीरीज खेलेगी बेसिकली, ठीक है। एक तो ये रीजन है पाकिस्तान को मतलब वहाँ पे बुलाने की। दूसरा ये कि मैंने जैसा कि आपको बताया कि वहाँ पे उनकी काउंटी क्रिकेट नहीं चल रही है, उनकी क्रिकेट पिछले दिनों से कोविड-19 की वजह से काफी मतलब मुतासिर हुई है वहाँ पे। तो इन हालात में पाकिस्तान का वहाँ पे जाना और क्रिकेट खेलना, तो ये पाकिस्तान के लिए भी एक किस्म का इंग्लैंड के लिए बहुत अच्छी चीज है कि उनकी कंट्री में जो क्रिकेट है दोबारा से बहाल हुई है और टीम्स अब जाके वहाँ पे खेलना शुरू हो गई हैं। और मतलब इस तरह से आपको पता है उसमें जो टेस्ट चैंपियनशिप हो रही है उसमें भी हर टीम ने 6-6 सीरीज खेलनी है सबने, ठीक है। तो उस इन हालात में मेरे ख्याल से तो यही रीजन हो सकती है कि इंग्लैंड ने जो पाकिस्तान को अपनी कंट्री में अपनी सीरीज के लिए बुलाया है। और तीन टेस्ट मैचेस हैं और 3 T20s हैं, ठीक है। तो ये वहाँ पे खेले जाएंगे और लेट्स सी फिर। अब इससे ये जाहिर है कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात भी बेहतर होते हैं और फिर क्रिकेट भी बहाल होती है और हर चीज मतलब इससे बेहतर हो जाएगी। अच्छा, जो आपने अपडेट शेयर की उसकी जो है ना बहुत आपका जो स्टांस है इस मरहले में, मैं आपके स्टांस से बिल्कुल एग्री करता हूँ। मगर यहाँ पर एक और चीज़ है कि आप जो आपकी बसीरत है, जो आपकी एक्सपर्टीज़ है, उसके मुताबिक आप क्या समझती हैं कि जो अभी पाकिस्तानी टीम जो इंग्लैंड रवाना हुई है, तो आप उसको उस सीरीज़ को किस नज़र से देखती हैं और आप क्या समझती हैं कि कौन सा बैट्समैन जो है वो फेवरेट होगा या कौन सा बॉलर फेवरेट होगा? बॉलर तो मेरे ख्याल से मोहम्मद आमिर हैं अभी, जिस तरह से वो स्क्वाड को ज्वाइन करने लगे हैं, ठीक है। और हमारे अपने जो कैप्टन है बाबर आजम, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस आपको पता है बहुत अच्छी रही है। तो की प्लेयर्स हमारे पास हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं इस टाइम पे इन हालात में। अच्छा, अच्छा, मेरा आपसे सवाल ये है कि आपका फेवरेट बैट्समैन कौन है पाकिस्तान की जानिब से? फेवरेट बैट्समैन अगर पहले की बात की जाए तो शाहिद अफरीदी जाहिर सी बात है। बाबर आजम जो है बहुत कंसिस्टेंट प्लेयर हैं और बाबर आजम बहुत अच्छा खेलते हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस मुझे काफी पसंद है। नहीं, आपको उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? क्या जो आपकी जो उम्मीदें हैं उनसे वाबस्ता, क्या आप समझती हैं कि जो अवाम की उम्मीदें उनसे मुंसलिक हैं, उन पर पूरा उतरेंगे? बिल्कुल उतरेंगे। पाकिस्तानी टीम एक तो आपको पता है कि बहुत मेहनती टीम है, लेकिन साथ ही साथ मतलब बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल टीम भी है। कई दफा आप उनसे जब बहुत ज्यादा उम्मीदें रखते हैं तो वो बहुत ही बुरा परफॉर्म करते हैं और कई दफा जब आप उनसे उम्मीद नहीं करते तो उन हालात में वो बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर सकते हैं। तो मेरे बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है ये बताना कि पाकिस्तानी टीम कैसा परफॉर्म करेगी, लेकिन ये है कि मैं आई एम होपफुल कि इंशाल्लाह अच्छा ही परफॉर्म करेगी। कतर वर्ल्ड कप की बात की है तो बिल्कुल कतर जो है आपको पता है 2022 का जो वर्ल्ड कप है वो कतर में होने जा रहा है। और कतर जो है वो पहली वेस्ट एशियन कंट्री है जो कि छोटी कंट्री है लेकिन मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है। और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री जो है वो वर्ल्ड कप को होस्ट करने जा रही है। इससे पहले एशियन सेकंड कंट्री है एशिया की। इससे पहले जो है जापान और साउथ कोरिया में एक वर्ल्ड कप हो चुका है पहले 2002 में, ठीक है। उसके बाद ये अब जाके एक वेस्ट एशियन कंट्री में होने जा रहा है, ठीक है। और इसके अलावा पता है कि एशिया में एंटायरली एशिया में ये मतलब ये दूसरी कंट्री है कतर जो है जिसमें वर्ल्ड कप अभी इस दफा मुनक्किद होगा। और फ्रांस जो है आपको पता है कि वो डिफेंडिंग चैंपियंस हैं। पिछले साल उन्होंने को 4-2 से हरा के फाइनल जीता था और इस दफा भी उनको फेवरेट कहा जा रहा है। जर्मनी की लास्ट टाइम अनफॉर्चुनेटली परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही थी, हालांकि जर्मनी मेरी फेवरेट टीम्स में से एक है और आपको पता है 4 दफा वो वर्ल्ड कप चैंपियंस रह चुके हैं। लेकिन उनकी परफॉर्मेंस जो है वो पिछले वर्ल्ड कप में बिल्कुल अच्छी नहीं रही, लेकिन इस दफा मुझे उम्मीद है कि वो वापस कम बैक करेंगे और वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा इंग्लैंड जो है वो फेवरेट है। अर्जेंटीना आपको पता है मेसी जो है उनका शायद हो सकता है ये लास्ट वर्ल्ड कप टूर्नामेंट वो खेलें, इसके बाद शायद वो हमें नजर ना आए वर्ल्ड कप में। लेकिन ये है कि हो सकता है इस दफा वो अपनी टीम को काफी आगे तक ले जा सकें। फ्रांस है, इसके अलावा इंग्लैंड है, अर्जेंटीना है और बाकी और भी आपको पता है कि बेल्जियम है, स्पेन है, ठीक है। पोर्टुगल इतनी फेवरेट नहीं है लेकिन ये है कि उसके भी चांसेस तो बन सकते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। और इसके अलावा और भी काफी मतलब जो कंट्रीज हैं जो मतलब जिनमें है कि वो कर सकते हैं, जैसे कि आपको पता है कि फ्रांस के प्लेयर्स हैं, एम्बापे है, ग्रीजमैन है, तो उनकी वजह से आपको पता है कि काफी मतलब हेल्प हो सकती है।
और बाकी उसमें इंग्लैंड में हैरी केन जो हैं वो लास्ट टाइम जो हैं वो टॉप स्कोरर रहे हैं, तो मतलब इंग्लैंड को भी एक एज हासिल है। और बाकी मेरी जो फेवरेट टीम है वो मैं तो जर्मनी का ही बोलूंगी, लेकिन ये है कि फ्रांस के भी चांसेस हैं, जर्मनी के, ब्राजील, इटली, अर्जेंटीना, पोर्टुगल, स्पेन, मतलब सब बड़ी कंट्री हैं, कुछ भी हो सकता है बिल्कुल। अच्छा, मतलब आपके कहने का मकसद है कि जो भी सूरत हाल है वो उसकी मतलब कि जो आगे की सूरत हाल है वो अनप्रेडिक्टेबल है, उसका कुछ पता नहीं है। जी, जो उस टाइम पे अच्छा खेलेगी, अच्छा परफॉर्म करेगी, वही टीम फाते होगी। आप अच्छा, जिस जर्मनी जो है उससे पहले डिफेंडिंग चैंपियन थी, लेकिन ठीक है। पिछले में वो बहुत बुरा परफॉर्म किया, उन्होंने ग्रुप स्टेजेस में ही आउट हो गए थे जर्मनी जो है। और लेकिन हो सकता है कि सब वो कम बैक करें और दोबारा से वो अपनी जगह बना लें, और फाइनल या सेमीफाइनल तक तो वो जरूर इंशाल्लाह पहुंचेंगे, जहां तक मुझे उम्मीद है। और बाकी फ्रांस क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियन है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इस दफा भी वो अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन उनके पास एम्बापे और ग्रीजमैन जैसे प्लेयर्स हैं, तो वो भी अच्छा परफॉर्म कर भी सकते हैं बिल्कुल। आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? जी, जर्मनी मैं पिछले कई वर्ल्ड कप से जर्मनी के साथ ही हूँ, और उसकी एक रीजन ये भी है कि मैं इंग्लिश जो क्लब हैं उनमें आर्सेनल को सपोर्ट करती हूँ, और आर्सेनल के भी प्लेयर्स का जर्मनी में काफी खेलते रहे हैं, तो मतलब वो भी एक थोड़ी सी लाइकिंग में चीज शामिल हो जाती है कि आर्सेनल प्लेयर्स की वजह से भी। लेकिन इसके अलावा वैसे जर्मनी, आपको पता है कि जर्मन्स जो हैं वो बहुत अच्छे फुटबॉलर्स हैं, और उनकी टीम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं ला लीगा वगैरह में। और काफ़ी बायर्न म्यूनिख जो है उसमें बेस्ट प्लेयर्स खेलते हैं उनके, और बहुत अच्छी उस हिसाब से जर्मनी तो मेरी फेवरेट है, वन ऑफ माय फेवरेट। चले, हम उम्मीद है कि हम दुआ करते हैं कि जो आपकी उम्मीद है जर्मनी से है वो बिल्कुल पूरी हो जाए। अच्छा, जो हमारे प्रोग्राम का जो आखिरी सेगमेंट है वो है गेम्स के हवाले से। आखिर में मुझे इतना ये बताइएगा कि जो पाकिस्तानी अवाम है, आपको पता है कि जो पबजी जो गेम है वो बिल्कुल बहुत मशहूर है, और ऐसी ये गेम है तकरीबन हर दूसरे तीसरे बंदे के मोबाइल में ये डाउनलोड है, और सारा सारा दिन ये गेम्स खेलते रहते हैं। अच्छा, बिल्कुल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है, पहली बात तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस पर जो पाबंदी लगी हुई है, ये पीटीए को हुक्म दिया है कि पाबंदी ये हटा दें। पीटीए ने आखिर पाबंदी लगाई क्यों, और आखिर आप क्या समझते हैं कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो रही है पाकिस्तान के अंदर कि सिर्फ और सिर्फ गेम्स के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है? देखिए, पहले तो पीटीए का गेम के ऊपर पाबंदी लगाना मेरी तो समझ से बिल्कुल बाहर है। क्यों? उनका कहना ये है कि जी इसकी वजह से खुदकुशियां हो रही हैं, और मतलब लोगों के साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो रहा है। तो वो तो फिर बहुत सारी और भी सोशल मीडिया एप्स हैं जिनके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, उनकी वजह से भी काफी चीजें हो रही हैं। लेकिन यह है कि सिर्फ एक पबजी के ऊपर बैन लगाना मेरी तो बिल्कुल समझ से बाहर है। आपको पता है कि जो गेमिंग इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उससे लोग अर्न करते हैं पाकिस्तान में, स्पेशली जो है यूट्यूबर्स हैं, गेमर्स हैं हमारे पास, जो इस जो लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू अर्न कर रहे हैं, उनके आपको एक किस्म के उन्होंने रोजगार पे लात ही मारी है। मैं तो यही कहूंगी, मतलब बैन करना समझ नहीं आती। जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो हमारे आईटी मिनिस्टर हैं, ठीक है, अगर आप उनको देखें तो उनको शायद व्हाट्सएप भी सही से यूज करना आता है या नहीं आता, आई एम नॉट श्योर कि वो व्हाट्सएप के अलावा कुछ और चीज यूज भी कर सकते हैं। तो जब ऐसे लोग, सैयद अमीनुल हक की बात कर रही हूँ, और जब ऐसे लोग मैं समझ रहा हूँ, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। इंडस्ट्री में जिनकी अगर आप ट्विटर अकाउंट्स देखें तो उनके ऊपर एक भी ट्वीट आपको आईटी से रिलेटेड शायद नजर ना आए। अभी कोई पिछले 1-2 दिनों में उन्होंने कुछ रीट्वीट्स किए थे आईटी से रिलेटेड, अदरवाइज उनको आपको कुछ ऐसा मवाद उनके ट्विटर पे भी नजर नहीं आएगा। तो मतलब उनको नो हाउ नहीं है कि ये कितनी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, और मतलब इससे कितने लोग इससे कमा रहे। मैं तो ये कहूंगी कि जो यंग जनरेशन है उनको ऊपर लाना चाहिए, उनको ऐसी पोस्ट पे बिठाना चाहिए ताकि उनको पता हो कि गेम्स की इंपॉर्टेंस क्या है, इस इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है। और मतलब ऐसी गेम्स को बंद करना, तो यूं तो आप देखें कि रोज इतने एक्सीडेंट्स होते हैं, तो क्या आप गाड़ियां बंद कर देते हैं? नहीं बंद करते। तो अगर एक दो इंसिडेंट इसकी वजह से, वो भी इसकी वजह से नहीं हुए, वो तो अल्लाह जानता है कि किस वजह से हुए, लेकिन ये कि अगर 1-2 इंसिडेंट्स हो गए हैं तो हमारी गवर्नमेंट को ये चीज बैन नहीं करनी चाहिए, पीटीओ को बैन नहीं करनी चाहिए। अगर पेरेंट्स अपने खुद बच्चों को मना करें तो दैट्स समथिंग एल्स, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो फ्रीडम ऑफ राइट तो हर एक बंदे के पास है कि मतलब हर एक की अपनी मर्जी है, उसको हर चीज का नेगेटिव और पॉजिटिव पता है। तो मैं जहाँ तक रिसर्च किया तो इसका कोई साइकोलॉजिकल एज सच कोई इफेक्ट नहीं है। इस तरह की और भी बहुत सारी गेम्स हैं जो खेली जाती हैं, फोर्टनाइट है, ठीक है, इसके अलावा और कॉल ऑफ ड्यूटी है, इस तरह की और भी गेम्स हैं। इसके अलावा अगर एप्स की बात करें तो एप्स भी बहुत सारी और हैं जिनके ऊपर एतराज उठाया जा सकता है, लेकिन वो चल रही हैं।
तो मेरे ख्याल से तो पबजी को बैन करना ही नहीं चाहिए था। अभी बहुत अच्छा ये उन्होंने इकदाम किया है, जो उन्होंने इसको अनबैन करने का कह दिया, और बिल्कुल ये अनबैन होनी चाहिए, और मैं बिल्कुल इसी फेवर में हूँ। अच्छा रिफत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे यूट्यूब चैनल के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।